हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम परसेंटेज के अंतर्गत कुछ और सवालों को हल करना सीखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें बच्चों। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या क्या होगी। देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है आपने मूल संख्या मान ली x। कितनी मान ली? x। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, x में से क्या माइनस करने को कह रहा है कि एक संख्या में से मतलब x में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर कितना प्राप्त होता है आपके लिए? 320 प्राप्त होता है। ठीक है, आइए हल करते हैं इसे। तो जी 600 गुणा 75 बटे 100 गुणा 2/3 बराबर 300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3 दूनी 6, 2 आ गया। x माइनस 75 दूनी 150 दूनी 300 बराबर 320। तो x बराबर कितना आ गया? 320 प्लस 300, मतलब आपकी मूल संख्या कितनी होगी? 620। ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है, तो विजय की मासिक आय कितनी होगी। तो इसमें जो है हमने मान लिया विजय की मासिक आय को हमने मान लिया एक्स। कितना मान लिया? एक्स मान लेते हैं। तो पहले खर्च लिखाइए, खर्च कितना हो रहा है, कुल खर्च कितना हो रहा है? 25% प्लस 5% प्लस 15% प्लस 10%, कुल खर्च कितना हो गया? जोड़िए ना, 25 5 30, 30 और 15 45 और 10 55, 55% इन्होंने खर्च कर दिया। तो अब बचत कितनी होगी? इनकी बचत कितनी होगी? बचत लिखा लिए, 100 में से 55% माइनस करिए आप, तो 45% कितनी होगी? बचत होगी। 45% जो होगी बचत होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को हल करें तो x का कितना परसेंट? 45% क्या करता है? बचत करता है। और बचत कितनी दे रखी है आपको? 27,000। हल करिए, x गुणा 45/100 इक्वल्स टू 27,000। तो x बराबर कितना आएगा? 27,000। 100 ऊपर आ जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा, गुणा 100/45। कैंसिल करिए, 9 पंजे 45 और 9 तियां 27, 5 अंक 30 मतलब 600। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप किसकी? जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 600 की 100 से, तो x बराबर कितना आएगा आपका? 60,000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों में से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पूर्णांक बताइए। तो एक ही बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पूर्णांक को मान लिया हमने x, हमने पूर्णांक मान लिया x। कितने मान लिए? x। तो पहला वाला बच्चा जो है 5 अंकों से फेल हो रहा है, अगर कुल अंक का 30% में अगर 5 जोड़ दें तो वो क्या होगा? पास हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा विद्यार्थी जो है 40% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 10 अंक ज्यादा ले आता है, मतलब 40% में से अगर हम 10 माइनस करें तो उसका उत्तीर्णांक आ जाएगा, मतलब उसपे उस नंबरों पे वो पास हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग अगर हल करें तो देखिए, पहला विद्यार्थी जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला जो होगा व्यक्ति होगा उसका 30% अंक मिल गया,
इतने में क्या हो रहा, फेल हो रहा है। अगर 5 अंक मिल जाएंगे इसे और तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दूसरा देखिए, x का 40% इसे मिल गया और इसके 10 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं पास होने वाले अंक से, तो 10 अंक माइनस करिए तो ये इतने नंबर पे अप्रोक्स पास हो जाएगा। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो x गुणा 30/100 प्लस 5 माइनस का 10 इधर जाके प्लस का 10 ले आइए, x गुणा 40%। ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दिए, यहाँ आप कैंसिल आउट कर दिए तो जो हो गया 15, जो हो गया 4x/10 और यहाँ जो 3x/10 होगा वो इधर चला जाएगा माइनस का 3x/10, तो 15 इक्वल्स टू आएगा तो आपका माइनस करिए जाएगा x/10। ठीक है, हल करते हैं इधर, तो ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x इक्वल्स टू आएगा आपका 15 गुणा 10, मतलब x बराबर आएगा 150। ये इसका आंसर होगा, मतलब उसके पूर्णांक टोटल कितना होगा 150, मतलब 150 आपका आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। आपको फेल डाटा निकालना है कि कितने बच्चे फेल हुए। तो आप देखिए पहले जो है फेल गर्ल्स निकाल लिए, पहले फेल गर्ल्स कितनी हुई हमारी फेल, तो पास कितनी हुई 40%, तो फेल कितनी होंगी 100% माइनस 40%, मतलब 60% गर्ल्स जो हैं पास हो गई। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब गर्ल्स की संख्या कितनी आएगी इक्वल्स टू, तो लड़कियां कुल कितनी 900, 900 का आप 60% निकालिए, लड़कियों की संख्या आ जाएगी कितना आ गई 540 लड़कियां फेल हो गई। ठीक है, अब बॉयज़ की बात करते हैं, तो कितने लड़के फेल, बॉयज़ बी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। पास कितने हुए 50%, तो फेल कितने होंगे 100% में से 50% माइनस करिए, मतलब 50% फेल हो गए होंगे लड़के। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, विद्यार्थी बॉयज़ की संख्या कितनी होगी, नंबर कितना होगा बॉयज़ का, देखिए कितना आएगा। तो कुल लड़के थे 1100, 1100 का 50% आपके क्या हो गए फेल हुए हैं। हल कर लीजिए, 550 जो हैं लड़के ये फेल हो गए। अब कुल विद्यार्थी कितने फेल हुए, टोटल फेल कितने आएंगे 540 लड़कियां फेल हुई और लड़के हमारे 550 फेल हुए, कुल फेल कितने हो गए 1090 विद्यार्थी क्या हो गए, मतलब फेल हो गए हमारे। अब फेल परसेंटेज निकालना है, फेल परसेंट कैसे निकालेंगे, फेल परसेंटेज, फेल परसेंटेज देखिए इसमें से देखिए पहले जो लड़के थे कितने थे 1100 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं 900 लड़कियां हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। ठीक है, पहले फेल परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 1090 फेल हो गए, कुल कितने थे 900 लड़कियां थी या 1100 लड़के, तो कितना होगा दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 2000 गुणा 100%। ठीक है, हल करिए इसे, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड करिए 109 को डिवाइड करिए 2 से, मतलब 54.5% विद्यार्थी क्या हो गए फेल हो गए। ये आपका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा
2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसमें देखें तो हमारा घोल टोटल कितना था, 12 लीटर था, ठीक है, शुगर प्लस वाटर का। बाद में हमने क्या करा, 2 लीटर पानी को उड़ा दिए वाष्प बना के, तो हमारा बाद में कितना घोल ले जाएगा, 10 लीटर। अब 12 लीटर में हमें चीनी निकालनी, तो 12 लीटर में शुगर की क्वांटिटी कितनी होगी, शुगर 12 लीटर का 4% क्या होगा, चीनी होगी आपकी। हल करिए इससे पहले। पॉइंट 48 इतनी क्या होगी, चीनी होगी 12 लीटर घोल में। अब हमें क्या करना, 2 लीटर जो है पानी उड़ा दिए जाने पर घोल कितना बचा, 10 लीटर। 10 लीटर में चीनी निकालनी कितनी होगी, शुगर। तो आप नाव जो शुगर की क्वांटिटी होगी कितनी होगी, तो शुगर पहले थी 0.48 कितने में, 12 लीटर में। अब आपको लिखाना है 10 लीटर में, तो 10 डिनोमीटर में रखिए इंटू 100%। हल कर लीजिए, 0.48 की 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 4.8% चीनी है इसमें। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।